हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था पंक्चुएशंस। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पंक्चुएशंस के बारे में कि हम लोगों को पंक्चुएशंस का यूज़ क्यों होता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं या फिर हम किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई हमसे बात कर रहा है, तो बात करने की टोन से या फिर मतलब हम जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे हम हमारे इमोशंस बता सकते हैं। जैसे अगर हम हैप्पी है तो उस तरह के हम लोग कुछ वर्ड्स डालेंगे या फिर उस तरह से हम अगर बात करेंगे तो पता चलेगा कि हम हैप्पी है। या फिर अगर आगे वाला कोई पर्सन बहुत सैड है, वो हमसे बात कर रहा है, तो उसके बात करने की टोन से हमें समझ जाएगा कि वो सैड है करके या एंग्री है, जो भी है। तो हम जब किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो लैंग्वेज की जो टोन होती है हमारी, मतलब जो बोलने का तरीका होता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि सेंटेंस मतलब क्या है या फिर वो किस तरह से बात कर रहे हैं या फिर उसकी फीलिंग क्या है। लेकिन अगर कहीं लिखा हो, मतलब रिटर्न में कहीं लिखा हो या फिर किसी ने सपोज लिखा है, किसी राइटर ने कुछ लिखा है, तो वो पढ़ने वाले को या फिर जो रीड करने वाला है उसे कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे पॉजेस देने हैं, कहाँ से कंटिन्यू करना है, या फिर कहाँ पे जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं हमारा, जो मतलब हमें बहुत ज़्यादा अगर हमें कोई बात को देखो किसी बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, बहुत ज़्यादा दुख हो गया, जैसे हम मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो शो करते हैं, जैसे हम बहुत आश्चर्य हुआ है हमें किसी बात का या फिर हमें किसी बात का डर लग रहा है, तो उस सेंटेंस में हम पढ़ के कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमको क्या बता रहा है। तो इसीलिए हम पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं। मतलब राइटिंग में जो है उसको हमें कहाँ पॉज देना है, कहाँ कंटिन्यू करना है, या फिर कहाँ पे जैसे क्वेश्चन वाला है क्या है, कैसे पता चलेगा किस सेंटेंस को रुक रुक के पढ़ना है या फिर किसी कंटिन्यू में पढ़ना है, किस स्पीड में या किस टोन में पढ़ना है। इन सब बातों के लिए हमारे लिए जो पंक्चुएशंस है वो यूज़ होते हैं। तो देख लेते हैं पहले पंक्चुएशंस। हमने कल की क्लास में भी देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने पंक्चुएशंस के बहुत सारे टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था एक्सक्लेमेशन मार्क देखा था, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमास, डैश, ये सब कुछ हमने देखा था जो हमें वन बाय वन पढ़ना था, जिसमें हमने सबसे पहले कैपिटल लेटर्स पढ़ा था। तो सबसे पहले पंक्चुएशंस देख लेते हैं, उसके बाद कैपिटल लेटर्स की रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे के टाइप्स देखते हैं। तो देखो, सेट ऑफ मार्क्स यूज्ड टू इंडिकेट पॉज और स्टॉप्स, मतलब जो हमारे पंक्चुएशंस होते हैं ना, वो सेट होते हैं मार्क्स या फिर किसी, मतलब देखो अगर सेंटेंस में कहाँ पे पॉज देना है या कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है या फिर कहाँ सेंटेंस खत्म करना है, अगर ये सब कुछ हमें पता चलता है वो हमें पंक्चुएशन से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड रीड इट केयरफुली। अब देखो सेंटेंस, जैसे हमने कल कुछ एग्जाम्पल देखे थे, लेट्स इट ग्रैंडमा, इस तरह के हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। जब उसमें ना कॉमा था ना फुल स्टॉप था, तो हमें समझ भी नहीं आता कि सेंटेंस का मीनिंग क्या था, तो हमने उसको अपनी तरह से मीनिंग निकाले जो रॉन्ग था। जब उसमें कॉमा और फुल स्टॉप आया तब हमें इसका करेक्ट मीनिंग पता चला। मतलब ये जो होते हैं पंक्चुएशंस वो मार्क्स होते, मतलब इट इज अ सेट ऑफ मार्क्स यूज्ड इन इंग्लिश, ठीक है, विच इंडिकेट्स पॉजेस और स्टॉप्स इन द टेक्स्ट। मतलब हमारा जो टेक्स्ट लिखा है उसमें हमें कहाँ स्टॉप्स लेना है, कहाँ पॉजेस लेना है। देखो आपको स्कूल में रीडिंग करने के लिए बोलते हैं, जब आप रीड करते हो आप एकदम एक स्पीड से पढ़ते हो, मतलब एक सेम टोन में पढ़ो या सेम स्पीड में पढ़ो, तो आपकी जो रीडिंग होती है ना वो थोड़ी अलग लगती है, मतलब गलत लगती है। लेकिन अगर आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वहाँ पे कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो उस सेंटेंस को किस टोन में पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पंक्चुएशंस हमें हेल्प करते हैं, मतलब रीडिंग के लिए हेल्प करते हैं, सेंटेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कल वाला सेंटेंस हमने देखा था, हम लोगों ने वहाँ पे सेंटेंस तो एक ही था, लेकिन जब उसमें फुल स्टॉप और उसमें जब हमने कॉमा लगाया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया था। इसीलिए जो हमारे पंक्चुएशंस होते हैं वो हमारे टेक्स्ट को समझने के लिए, मतलब जो भी रिटर्न में लिखा है उसको समझने के लिए हेल्प करते हैं, किसको, जो भी रीडर है उसको। ठीक है, तो ये सब थे पंक्चुएशन, जिसमें हमने सबसे पहला टाइप देखा था कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर जैसे ए, बी, सी, डी, ये कैपिटल लेटर्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल लेटर। देखो मतलब हमारा जो हर नया सेंटेंस है या फिर हमारा जो भी सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला था, चाहे स्पीच में हो, किसी टेक्स्ट में हो, किसी चैप्टर में हो, या फिर किसी लेटर भी लिख रहे हो, या फिर कुछ भी लिख रहे हो, या फिर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, उसका जो सेंटेंस का पहला वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, हमने इस पॉइंट में देखा था, मतलब हर सेंटेंस का, द सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, मतलब हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था, ये देखा था, ही इज रेडी, जो हमारा आंसर एग्जाम्पल रॉन्ग था। क्यों?
क्योंकि इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है उसको हमने स्मॉल लिखा था, उसके बाद हमने इसको करेक्ट करके लिखा था ही इज रेडी, ही इज रेडी। तो देखो हमारा आंसर मतलब हमारा एग्जाम्पल करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर था हमने रॉन्ग लिखा था, नीचे वाले इसमें हमने इसको करेक्ट करके कैपिटल लिखा, तो ये हमारा करेक्ट एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा था कि प्रोनाउन आई, प्रोनाउन आई जो हमारा प्रोनाउन आई होता है वो हमारे सेंटेंस में या हमारे किसी फ्रेजेस में या फिर किसी हमारे क्लॉजेस में या फिर जो भी हम ऐसे लिख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं जो भी है, wherever आई अपीयर्स, हमारा आई कहीं पर भी है उसको हमेशा हमको कैपिटल लिखना है, चाहे वो हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, मिडल में है या लास्ट में है, कहीं पर भी हमारा आया है उसको आपको हमेशा कैपिटल लिखना है। ये हमने पढ़ा था, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था शी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो हमारा आई, जैसे अब हमने बोला था कि जब सेंटेंस स्टार्ट करें तब का उसका पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन आई के केस में आई कहीं पर भी आए, वेरेवर इट अपीयर्स, कहीं पर भी हमारे सेंटेंस में आए उसको आपको हमेशा कैपिटल ही शो करना है। ठीक है, ये हो गया था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने इसमें देखा था प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन जैसे अगर हम देखें, जैसे वीक्स हुए, वीक्स मतलब संडे मंडे, या फिर ईयर में जो हमारे मंथ्स आते हैं, मंथ जैसे जनवरी हो, फरवरी हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, या फिर जैसे पब्लिक हॉलीडेज आते हैं, पब्लिक हॉलीडेज जो भी है एक्सेट्रा, ये सब कुछ जब जब हमारे सेंटेंस में आए तो आपको उसको हमेशा कैपिटल से लिखना है। ठीक है, जैसे अगर वीक्स का है, मंथ्स का, या किसी पर्सन का नाम है, या फिर किसी प्लेस का, या किसी पब्लिक हॉलीडेज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हर वर्ड हमारे सेंटेंस में जब भी आएगा तो उसको आपको कैपिटल से शो करना है। ठीक है, जैसे शी गेव बुक टू मेघा। ठीक है, तो इसका जो पहला, ये किसी पर्सन का नाम है, भला ही हमारे एंड में आया, स्टार्टिंग में नहीं आया, सेंटेंस के एंड में आया, फिर भी इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल से शो किया। तो ये सब कुछ हमने हमारे कैपिटल लेटर्स में पढ़ा था। अभी इसके आगे हमें और भी टाइप्स देखने हैं, जैसे हमने बोला था एक्सक्लेमेशन मार्क है, या फिर इंट्रोगेटिव साइन है मतलब क्वेश्चन मार्क है, या फिर जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। जब हमने सेंटेंसेस पढ़े थे ना तब हमने एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यूज किस में किया था, आपको याद होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यूज किया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, यूज्ड इन it is used in exclamatory sentences। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क पता है ना, इनवर्स आई। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बेसिकली वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन हमने देखा था कभी कभी किसी केस में वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी यूज हुआ था। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आइदर हम फुल स्टॉप यूज करते थे या आइदर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता था। किसी किसी इसमें जैसे अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने कुछ देखे थे, कुछ वर्ब थे जो खुद में ही कंप्लीट थे, उस टाइप के वर्ड्स में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया था। जैसे प्लीज इसमें यूज किया था, जैसे स्टॉप, इस तरह के कुछ जो सिंपल जो वर्ब्स थे जो सिंगल थे लेकिन खुद में ही एक सेंटेंस बनाते थे, मतलब खुद में ही कंप्लीट थे, इस तरह के कुछ वर्ड्स के लिए भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरजेक्शंस के लिए, इंटरजेक्शंस, हम इंटरजेक्शंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते थे।
ठीक है। जैसे इंटरजेक्शंस क्यों यूज़ करते थे, इंटरजेक्शन यूज़ ही करते थे हम हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशन को, हमारे सैडनेस को, हमें कुछ पसंद है कुछ नापसंद है, इन सब चीज़ों के लिए हम इंटरजेक्शंस यूज़ करते थे। अगर हम इंटरजेक्शंस किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे थे तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते थे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इसको बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं, लेकिन हमको पंक्चुएशंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में पढ़ना था, इसलिए हम ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वाओ शी इज लुकिंग गॉर्जियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आया क्योंकि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हमारा इंटरजेक्शन आया है। मतलब अगर हम किसी को देखा जो बहुत सुंदर लग रहा है, अगर आपकी फ्रेंड आई, जैसे मैंने आपको पिछली बार जब ये एग्जांपल लिया था तब बताया था कि जब जैसे हमारी कोई फ्रेंड आई है वो बहुत सुंदर दिख रही है तो हम उसको देखते बराबर बोलेंगे वाओ शी इज लुकिंग गॉर्जियस। तो इस टाइप के जब हमारे सेंटेंसेस आते हैं उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देखो ये सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हमने किसी बहुत सुंदर चीज़ को देखा या फिर किसी भी सुंदर चीज़ को देखा या किसी सुंदर पर्सन को देखा, जो भी है, या फिर किसी बर्ड को देखा, कुछ भी देखा हो, जैसे सुंदर चीज़ हम लोग उसको देखते बराबर होंगे हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ठीक है, तो कितनी सुंदर है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में जब हम किसी सेंटेंस में लिख रहे हैं तो हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। तो आप जब किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं या फिर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आए, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते टाइम बोलते हैं वाओ शी इज लुकिंग गॉर्जियस, हमने पॉज लिया, हल्का पॉज लिया, मतलब वो सेंटेंस से ही पता चला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब आप बोल रहे हो तो समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, किसी टेक्स्ट में से पढ़कर बताना है आपको, या फिर अगर आपको क्लास में पढ़ने बताया तो आपको इस तरह से पढ़ना है, उसमें इस तरह का उच्चारण लाना है कि आगे वाले पर्सन को पता चले कि हाँ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सारे पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं। अभी बचे होगा, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ेंगे और फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।